नहीं दिखा। मैंने स्टॉप पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद भी वो स्टॉप नहीं हो रहा था, तो कुल मिला के 3 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ, तो मैंने अपलोड नहीं किया। तो सही है, आज नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो पहले क्या किया जाए, मैं एडवांस अभी तक नहीं सिखाऊंगा, मतलब आज भी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं हुआ। जस्ट जकारिया क्या हुआ, ये सादिक कहाँ मर गया। अच्छा, जो भी हो, किसी का कोई ऐसा टॉपिक है पर्टिकुलर, एक टॉपिक के अंदर समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, किस तरह से लिखा जाता है या याद नहीं है, या फिर फॉर्मूला पता नहीं, फॉर्मूला तो नहीं होता, जस्ट स्टेप्स होता है, कुछ पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम कि ये कंसेप्ट ही मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है वो लूप हो सकता है वो एरे हो सकता है ऑब्जेक्ट हो। आशिका कुछ है, आ गया मकसद, कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ है तो बता दीजिए जल्दी, हम उस पर डिस्कस करेंगे पहले, फिर जाके कुछ करेंगे आज। और श्वेता, आपका बेसिक्स जो है वो हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ, जो भी चीज़ें मतलब रिपीट किया जाएगा, मॉर्निंग या फिर दोपहर को ही मॉर्निंग होता है मेरा, ठीक है। तो एक टाइम निकाल लेंगे, उस पर हम बेसिक्स वाला जो भी है डिस्कस कर लेंगे। ओके मकसद, आज का आइडिया क्या है, कल हमने फॉर्म वैलिडेशन देखा था, उससे पहले हमने क्या देखा था, उससे पहले हमने क्यूआर जनरेटर देखा, और दो तीन चीज़ें देखा था। आज क्या करना है, कुछ आइडिया। ग्रुप पे देख ले क्या। कहा था वो, हाँ यहाँ सर्कुलर प्रोग्रेस बार देखते हैं क्या। ये थोड़ा सा मज़ेदार है, मज़ेदार मतलब इस पे एक बेसिकली टास्क होना चाहिए कुछ। इसको हम बना सकते हैं, लेट से आपने एक इमेज डाला, इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। अपलोड होते वक्त होता है ना यूट्यूब पे, जिस तरह से वीडियो अपलोड होते वक्त आपको एक प्रोग्रेस दिखता है नीचे कहीं पे, तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार लगा सकते हैं कि 5% कंप्लीट हो गया, 10% कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके लिए भी एपीआई चाहिए होगा, जो हमने अभी तक नहीं देखा। इसका सोल्यूशन मुझे एपीआई पढ़ा देना चाहिए, पता है, बट मैं पढ़ा नहीं रहा, इसीलिए ताकि आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, दो तीन प्रैक्टिस हम अच्छे से कर ले। ओके, फिर हम इसको अच्छे से मतलब मज़ा आएगा। सर प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, जैसे सीएसएस का प्रॉपर्टी, ऐसे जेएस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता, प्रॉपर्टी किसका होता है, प्रॉपर्टी होता है पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मतलब की वैल्यू पेयर में मिलता है ना। हमने सीएसएस पे क्या किया था, देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सीएसएस बना लूँगा, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेट से बॉडी को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लेट से बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये एक प्रॉपर्टी है और एक क्या है, वैल्यू है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर में मिलता था हमको ये सारी चीजें। ओके। और जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से मिलेगा, लेट से मैंने बना दिया स्क्रिप्ट डॉट जेएस, केएस नहीं जेएस। ओके। और मैंने यहाँ पे लेट से एक ऑब्जेक्ट बना दिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी देखिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें मैं डालूंगा वो क्या बन जाएगा, एक एक की वैल्यू पेयर में आएगा। लेट्स से नेम मैंने डाल दिया डॉट, कॉमा लगाया, अरे कॉमा, फिर मैंने लिखा फोन, फोन के अंदर कुछ डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीज़ है इसको बोला जाएगा की, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, ये है। तो ये प्रॉपर्टी की तरह आप समझ सकते हैं, और इसको वैल्यू की तरह, तो सीएसएस के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है,
और यहाँ पे क्या है, ये आप हमारा ऑब्जेक्ट का की है और इसका वैल्यू है। तो आप इसको प्रॉपर्टी वैल्यू भी बोल सकते हैं, आप इसको की पे मतलब की वैल्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, मतलब वो मतलब ये किस तरह से क्या बोला जाता है आपका क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड होता है, उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा था ऑलरेडी। अच्छा, मेरा फैन चल रहा है, बैकग्राउंड पे नॉइस आ रहा है क्या? नॉइस आ रहा है या चलेगा? नॉइस आ रहा है क्या? हम्म, ये कुछ ज्यादा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा या ज्यादा? अच्छा, बंद कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलेगा चलेगा, कोई नहीं, थोड़ा सा गर्मी से लेंगे। मतलब फैन रहने से क्या होता है, जो बैकग्राउंड का नॉइज आता है उसके साथ मेरा आवाज़ जो है मुझे थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है। अभी चल जाएगा। तो हमको अगर, इसीलिए मैं बोलता था कि पहले का जो क्लासेस है उसको देख लीजिए आशिक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले का क्लासेस आपको देखना चाहिए था अच्छे से। आपने नहीं देखा, जो बेसिक बेसिक चीज़ें था हमने देखा था अच्छे से, बहुत ही रियल एग्जांपल दे के देखा था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है आज? कोई आइडिया है इसके अंदर से कुछ किया जाए? अच्छा, वेबसाइट डार्क मोड जो होता है इसको देख लूँ क्या? या फिर इसको देखते हैं, मतलब जब भी प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर लगाएंगे हम, ठीक है। कोड जनरेटर देख लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप बाकी है। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर मतलब करना क्यों है, उसके लिए एक रीज़न चाहिए होगा। टॉगल पासवर्ड हमने देख लिया, टोस्ट नोटिफिकेशन देख लिया, पासवर्ड स्ट्रेंथ कोई सेंस नहीं बना था, फॉर्म वैलिडेशन कल देख लिया था। टेक्स्ट टू वॉइस, इस पर भी मतलब एपीआई चाहिए होगा, मतलब लाइब्रेरी चाहिए होगा। स्टॉप वॉच बनाया जाए क्या? आइडिया दीजिए कुछ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर से मतलब कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर से। अच्छा, हम लोडर लगा सकते हैं, लोडर। लोडर एक आइडिया आया, मैं दिखाता हूँ लोडर क्या होता है। लेट से मैं जाऊँगा कहाँ, किसी पीएचपी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कैरियर स्टडी में जाओ, मिल कैरियर मिल स्टडी जाएगा। पे जाता हूँ, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कैरियर स्टडी पे गया, यहाँ पे देखिएगा एक लोडिंग बार आएगा, ठीक है। ये वाला लोडिंग आया, फिर खुल गया, ठीक है। मैं अबाउट पे जाऊँगा, फिर से आएगा, खुल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जब तक आपका पेज लोड नहीं हो रहा है तब तक वो लोडर चलेगा। जब भी ये पेज लोड हो जाएगा कंप्लीटली, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है, ठीक, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, दो तीन इमेजेस है। इसको लोड होने में टाइम देता है, राइट। तो देखिए एक पर्टिकुलर इमेज का साइज अगर हम मान लेते हैं कि 500 KB का है, तो अगर आपकी वेब पेज के अंदर, एक पेज के अंदर 10 इमेजेस है, ठीक है, तो कुल मिला के आपका अराउंड कितना हो गया, 1000 1 MB मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 इमेजेस है तो आपका 5 MB का डेटा जाएगा। तो 5 MB का डेटा जब तक लोड नहीं होगा तब तक वेबसाइट अच्छे से मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो उससे बेटर हम लगाते क्यों है वो रीज़न समझ लीजिए पहले। तो ये जो इमेजेस है, मान लीजिए कि इन दोनों का साइज 5 MB है, जो कि नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुल मिला के 10 MB का मान लीजिए कि इमेजेस है। तो ये इमेजेस जब तक लोड नहीं होगा तब तक ना तो आपका फ़ॉन्ट चलेगा, ना तो आपका कुछ एलिमेंट वगैरह अच्छे से एलाइन वगैरह होगा, ठीक है। कहीं कभी कभार होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लोड हो जाता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो लोड होगा, लोड होने के बाद जो हमारा कस्टम फ़ॉन्ट है वो फिर से लोड होगा, लोड होने के बाद ये सारा चीज़ें अच्छे से अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इमेजेस वगैरह फ़ॉन्ट लोड होना, इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप सिंगल एप्लीकेशन नहीं बना रहे तो, मेरा मतलब है रिएक्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो इसको थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने में। तो देखिए मैं कोर्सेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इमेजेस थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पेजेस, ओके। तो देखिए यहाँ पे इमेज आ रहा है, यहाँ पे प्रवीर भाई का है, यहाँ पे करियर स्टडी का लोगो है, तो बहुत सारी इमेजेस है। ये जो इमेजेस है ना, ये इंटरनेट पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इन द मीन टाइम हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स को एक लोडिंग दिखा रहे हैं, ताकि यूजर्स को भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और बिहाइंड द सीन हमारा पेज भी अच्छे से लोड हो जाए। तो उसके लिए हम लगाते हैं लोडिंग, मतलब लोडिंग पेज, ठीक है। अच्छा, उसको किस तरह से बनाया जाता है, कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, वो चीज़ है हमको आज देखना है।
चलेगा? टॉपिक सही है? सही है, इस पे काम किया जाए। जकारिया ने बोला सही है, क्योंकि जकारिया प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पे लगाएगा, मुझे पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशिक टॉपिक सही है, श्वेता सही है, मकसद, सादक टॉपिक सही है ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, हम पहले क्या करेंगे, कौन कौन ज्वाइन करेगा? अच्छा, हम पहले तो मैं ये कर दूंगा इसको, ये सारे चीज़, और यहाँ पे रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाऊंगा। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, क्या कहते हैं, फुटस्टेप के अंदर जो भी इजी पड़ेगा थोड़ा सा, मैं जाऊँगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप मेट, मेट पे जाऊँगे। क्या हम यहाँ से कुछ उठा लाए? ओके, हमने पहले प्रोजेक्ट्स किए किए हुए थे ना ऑलरेडी, 2-3 प्रोजेक्ट्स। मैं वहाँ से एक शॉर्ट कोड ला लेता हूँ, या फिर अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सारे इमेजेस का रिक्वायरमेंट है, ताकि थोड़ा सा टाइमली लोड होने में, हमारे लोकल होस्ट पर तो टाइम नहीं लगेगा, फिर मैं उसको टाइम आउट लगा के, ताकि हमारा पेज थोड़ा सा लोड हो, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इमेजेस है, इन इमेजेस को एक वो बना लूँगा। ठीक है, कॉपी किया। पहले तो हमको नेविगेशन बार चाहिए होगा, तब तक मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तब तक मैं इसका जो लेआउट है वो बना लेता हूँ। शेयर किया। जाइए, जिसको समझ में आएगा वो भी आ जाइए, जिसको नहीं आएगा वो भी आ जाइए। तो मकसद थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करिए ज्वाइन करने की, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। श्वेता भी आ जाइए। प्रवीर भाई आप आना चाहते हो तो आ जाइए, नहीं तो ट्यूटोरियल देख लीजिए। ठीक है, इसको काट देता हूँ मैं। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे नहीं जाना, बूटस्ट्रैप के अंदर जाना, बूटस्ट्रैप 5, और मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊँगा, और मैं यहाँ से CSS वाला लिंक कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कौन आया, कौन आया? कोई नहीं आया, आ भाई जाइए। फोन थोड़ा चेंज कर लो ना, इसका समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा फोन? वहाँ पे ये चेंज क्यों करना, राइटिंग, वो अच्छा लग रहा है ना। हाँ मतलब स्टाइल जैसा लग रहा है बट अच्छा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या बोलूं। समझने लायक कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे दो जो चीज़ें हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते वही चीज़ है। यहाँ पे एचरेफ है, सभी को पता है। नहीं, एक्सेस अभी अभी नीचे तो आएगा ना लाइंस। नहीं, कुछ नहीं Static आएगा joined the session. वैसा, मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा, सब अच्छा Jakaria रहेगा। joined the session. ठीक है, आप देखते रहिए बस। अच्छा, मैं फटाफट से वो बना लेता हूँ, लेआउट बना लेता हूँ। ठीक है, ओके। हमको क्या करना है, हमको बहुत सारे इमेजेस को लिंक कराना है, वही तो चीज़ है ना। तो मैं इमेजेस को यहाँ पे लाऊंगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी कॉपी कॉपी, और यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है, कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमेजेस। अच्छा, क्या हम इंटरनेट से इमेजेस को उठा सकते हैं? हाँ, तो ये दिक्कत क्यों करना है, इसको रिमूव कर देते हैं। हम बेसिकली एक गैलरी बनाने वाले हैं। गैलरी मतलब एक रो रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस वगैरह। उससे पहले हमको एक नेविगेशन चाहिए होगा, नेव बार। कोई और और आ रहा है क्या? हाँ, श्वेता आया। Sweta ओके, joined the session. ठीक है। मैं पहले तो नेबल लाऊंगा फटाफट, ताकि हमको डिज़ाइन करने में थोड़ा सा आसान पड़े। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। ये होम है हमारा, होम के अंदर होम डॉट एच टी एम एल लिख दूंगा, मतलब सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दूंगा। और जो हमारा लिंक है, लिंक के अंदर मैं बोलूँगा अबाउट। ठीक है, और इस अबाउट के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट से अबाउट डॉट एच टी एम एल, जो अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, नेविगेशन बार आ जाना चाहिए, आ गया, बहुत ही बढ़िया। हम इसके अंदर एक काम करेंगे, नेव के ठीक नीचे मैं लिखूंगा कंटेनर। ओके, कंटेनर के साथ साथ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक रो। ठीक है, हमको एक रो चाहिए, तो रो बना लिया, और उसके अंदर लेट से कॉल चाहिए, 4-4 करके दे देते हैं, या फिर 3-3 करके देते, नहीं 4-4 कर देते, तो कॉल MD3, कॉल MD3 हो जाएगा। तो 4 बार चाहिए हमको, 1 2 3 4। और इसके अंदर एक के अंदर डिज़ाइन करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा लेट से क्या, लेट से कार्ट। ठीक है, कार्ट के अंदर एक IMG चाहिए होगा, तो IMG ले लूंगा यहाँ पे। IMG लेने के लिए मैं इंटरनेट का सहारा लूंगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद IMG के साथ एक क्लास चाहिए होगा, ताकि हमारा जो दायरा है वो एक्सीड ना करे, तो मैं लिखूँगा IMG फ्लूइड। हो गया, और SRC के अंदर इसको कर दूंगा पेस्ट, इस तरह से। ठीक है, आ गया हमारा इमेज, बहुत बढ़िया। कौन आया? जाहिर।
ठीक है, हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि मैं वहाँ पे मार्जिन वाई 5 दे दूंगा। ठीक है, बढ़िया। ओके, और इस कार्ड को मैं कर दूंगा राउंडेड। राउंडेड करने से थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लगाया। हाँ, अभी हो गया। तो इसको मैं कर दूंगा रिपीट। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, राइट। 1 2 3, मतलब 4 हो गया। अभी हो गया। अभी इसी तरह मैं इस रो को और एक टाइम, मतलब यहाँ पे एम बी लगाना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल में दिक्कत देगा। MB3 कर देता हूँ। ओके, मैं फटाफट से बना रहा हूँ। आई एज्यूम कि आप सभी को पता है किस तरह से लेआउट बनाया जाता है। ठीक है, और 2 लाइन। हाँ, अभी इस तरह से कुछ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, सही है। यहाँ पे हमारा पेज पूरा रेस्पॉन्सिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन वाई थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। मार्जिन वाई 5 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 2। हाँ, चल जाएगा, या फिर 3। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ओके, चल गया। हमारा फर्स्ट पेज जो है सक्सेसफुली क्या हो चुका है, बिल्ड हो चुका है। अभी मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा। अबाउट तो अभी तक बनाया नहीं हमने, तो अबाउट पेज के अंदर सेम तरह का यही चीज़ कॉपी करूंगा। लेट्स से मैं यहाँ भी बना लेता हूँ अबाउट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा अबाउट डॉट एचटीएमएल इस तरह का दिख रहा है, लेकिन हमको इसके अंदर इमेजेस को चेंज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए, ये जो जितने भी इमेजेस है ना, इसको मैं कर दूंगा रिप्लेस। किससे? इससे। तो देखिए, होम के अंदर इस तरह का, अबाउट के अंदर इस तरह का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी करना है हमको एक लोडिंग बार डिज़ाइन। लोडिंग बार डिज़ाइन करना है। तो लोडिंग बार के लिए देखिए, मैं इंडेक्स पे आऊँगा। पहले पहले इंडेक्स पे कर लूँगा, फिर हम वहाँ पे रिपीट कर देंगे। ठीक है, देखिए सब लोग आ गए ना लाइन पे? आई थिंक हाँ हाँ, तीनों है यहाँ पे। सादिक, जकरिया, श्वेता, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, एक पहले डिप बनाऊंगा। ठीक है, पहले लॉजिक को समझ लीजिए। एपिक पेन, लॉजिक को पहले समझ लीजिए। लॉजिक कुछ इस तरह का है। तो मैं पहले बनाऊंगा एक क्या कहते हैं, अरे ये कहाँ गया, ये हमारा स्क्रीन है। ठीक है, इसके अंदर मैं एब्सोल्यूट पोजीशन देके सबसे ऊपर क्या कर दूंगा, एक लोडिंग बार डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे लेट से लोडिंग हो गया। ओके, लोडिंग हो गया। ये सबसे ऊपर रहेगा, मतलब इसका जी इंडेक्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये सबसे पहले रहेगा। रहने के बाद हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करेंगे कि कब लोडिंग दिखना चाहिए, कब नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? हम पहले तो ये लोडिंग जो स्क्रीन है इसको कर लेंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन करने के बाद हम इसको लगाएंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करेंगे कब ये शो होना चाहिए, कब ये हाइड होना चाहिए। तो लोडिंग बार बनाने के लिए ये सबसे पहले रहेगा। तो मैं सबसे पहले एक बार वो बना दूंगा, डिप बना दूंगा लोडिंग। ओके, इस लोडिंग के अंदर क्या क्या दिया जाए, कुछ एनिमेशन वगैरह। आप स्क्रॉल एनिमेशन दे सकते हैं, स्क्रॉल नहीं, बेसिकली क्या कहते हैं, स्पिन एनिमेशन। ठीक है, स्पिन वगैरह दे सकते हैं आप। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे लोडिंग CSS, बस। हाउ टू मेक ए लोडर नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमको। जस्ट फ्री फ्रंट एंड, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंगल एलिमेंट CSS स्पिनर, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, बहुत सारा लोडिंग एनिमेशन यहाँ पे है। बहुत सारा तो नहीं कहूँगा, ये मुझे पसंद नहीं है किसी वजह से। मैं कुछ दूसरा देखूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये क्या है, नेटवर्क है, इसको लगाया जाए क्या? मतलब यहाँ पे आप लोग टाइम निकाल के ना अच्छा सा एक लोडिंग बार देख लीजिएगा इंटरनेट पे। अगर आपके पास लॉजिक है या फिर बहुत सारा टाइम है तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही लग रहा है, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा। प्योर CSS लोडर दिखाओ ज़रा। आ जा। हाँ हाँ, ये लगा सकते हैं, बट बहुत ही फैंसी हो जाएगा। बट हाँ, चल जाएगा, इतना मतलब बुरा भी नहीं लग रहा। ये लगाया जाएगा, या फिर ये वाला। बहुत सारे हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। हाँ, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा ना, ये अच्छा लग रहा है। ओके, ये भी सही है। ये आ जा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा है। अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। ये मैंने कहीं पे लगाया था इन दोस्त पे, प्रवीर भाई, अगर आपको याद है तो। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छी चीज़ है, हमको उतना नहीं ढूंढना है। हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा सिंपल के साथ जाएंगे। सिंपल वाला कहाँ था ऊपर था।
ठीक है, ये वाला चीज़। ओके, मैं इस पे जाऊँगा कोड पेन पे, यहाँ पे मुझे CSS का कोड मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे div लगा दिया, और इस div को करना है क्या, ये SCSS पे है, तो मैं इसको कंपाइल करके CSS बना दूंगा। तो व्यू कंपाइल्ड CSS कहाँ पे है, ये नहीं, व्यू कंपाइल्ड CSS। हाँ, तो ये हमारा CSS जो है कंपाइल हो चुका है। ठीक है, तो मैं ये सारे चीज़ को कॉपी भाई कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम लोडिंग अगर हटा देते हैं ना, देन वो कैसे दिखेगा? लोडिंग हटाने से मतलब वो फॉन्ट फॉन्ट जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा, वो आपके वेबसाइट में दिखेगा। हमारे यहाँ उतना कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है नहीं, तो इसके लिए मतलब उतना अच्छे से आप पकड़ नहीं पाएंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब होता है, वो चीज़ मैं मानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे div लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा लोडिंग। तो लोडिंग नाम का हमारा एक क्लास है, तो इस क्लास के अंदर कुछ इस तरह का यहाँ पे भी होगा लोडिंग, और div जहाँ जहाँ है मैं उसको कर दूंगा लोडिंग। तो ये बॉडी है, हमारा बॉडी कुछ इस तरह का है, तो बॉडी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट। ठीक है, ये हमारा पेरेंट है लोडिंग का, और यहाँ पे सारे लोडिंग्स का कोड है। अच्छा, इसको इस तरह से मतलब इस पे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, तो पहले तो लगा दूंगा पेरेंट, और इसके अंदर लगा दूंगा लोडिंग। तो लोडिंग खाली रहेगा, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा पेरेंट नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ तक अभी तक CSS को लिंक किया नहीं। CSS लिंक कर दूंगा तो हाँ, अभी देखिए ये आ रहा है ऊपर। ठीक है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन, ये ऊपर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल बार क्यों आया, ये दिक्कत है। 100 VW ठीक है, 100 VW की जगह अगर मैं 100% कर देता हूँ तो हाँ, स्क्रॉल बार चला गया, बहुत बढ़िया। देखिए परफेक्टली सेंटर पे है, लेकिन नीचे हमारा क्या है, पूरा पेज का कंटेंट है। हमको क्या करना है, हमको इसका जो पोजीशन है इसको कर देना है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो पूरा पेज है इसके नीचे छुप जाएगा, राइट। तो देखिए मैं इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट कर दिया, लेकिन नीचे मतलब नीचे आना चाहिए था, लेकिन आ भी गया। हमको क्या करना है, इसका जी इंडेक्स चेंज करना है। तो जेड इंडेक्स कर दूंगा मैं इसका, लेट से 99। तो 99 कर दूंगा, तो एकदम टॉप पे आ जाएगा, और मैं कर दूंगा ओवरफ्लो हिडन, ताकि ये ओवरफ्लो हिडन, ताकि स्क्रॉल ना हो। ठीक है, हिडन तो किया, लेकिन स्क्रॉल हो रहा है स्टिल। इसको ओवरफ्लो ना लगा के, अगर मैं पोजीशन को कर देता हूँ फिक्स्ड, तब क्या होगा, पोजीशन पोजीशन फिक्स्ड। हाँ, अभी अभी देखिए हमारा लोडिंग बार दिख रहा है, सही से अच्छे से लोडिंग आ रहा है। नीचे हमारा पेज भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हमारा पेज भी है, लेकिन ऊपर क्या है, लोडिंग बार है। समझ में आया चीजें, लोडिंग बार हमारा किसके ऊपर है, पेज के ऊपर है। ओके, हमारा पेज है नीचे, उसके ऊपर हमारा लोडिंग बार है जो कि दिख रहा है। हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसका इसका जो है इसको बना देंगे, ऐसा ही रहेगा, ये कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट है ऑन रहेगा, जब भी हमारा पेज सक्सेसफुली लोड हो जाएगा, तब हम क्या कर देंगे, इसका जो विजिबिलिटी है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्ले है, डिस्प्ले कर दूंगा नन। डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, डिस्प्ले नन करने से ये ऊपर से चला जाएगा, और हमारा जो भी है, क्या कहते हैं, पेज पेज का कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों के अंदर हमने क्लासेस लगाया हुआ है। और ये चीज़ ना, ये चीज़ मैं अबाउट के अंदर भी डाल दूंगा, ताकि जो दोनों पेज है ना, दोनों पेज के अंदर सेम तरह का इफेक्ट दिखे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे index.html पे हूँ, तब भी हमारा लोडर दिख रहा है। मैं about.html के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने CSS को लिंक नहीं किया। CSS लिंक हो गया, तो देखिए दोनों पेजेस के अंदर हमारा जो है लोडर दिख रहा है परफेक्टली, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी करना क्या है, अभी करना है हमको, ये जो स्क्रिप्ट है इसको लिंक, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आने के बाद स्क्रिप्ट एक लिखूंगा, और यहाँ पे src दे दूंगा script.js, और ये चीज़ हमको यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल्स पेजेस है ना, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे बिठा दूंगा। तो दोनों जगह पे हमारा स्क्रिप्ट जो है लिंक हो चुका है। अभी होगा जावास्क्रिप्ट का काम। देखिए दो दो नहीं, एक चाहिए। ठीक है, एक पेरेंट चाहिए, तो पेरेंट को सेलेक्ट कर लीजिए, कौन करेगा, हाँ श्वेता फर्स्ट आ गया। ठीक है, एक वेरिएबल बना लीजिए पेरेंट नाम का, या फिर बोल सकते हैं लोडर, या फिर लोडिंग, या फिर लोडिंग स्क्रीन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस तरह से एक वेरिएबल बना लीजिए, जिसके अंदर आप क्वेरी सेलेक्टर से डॉट डॉट क्या है, डॉट पेरेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। एक वेरिएबल बनाइए, उसके अंदर क्वेरी सेलेक्टर से डॉट पेरेंट को सेलेक्ट कर लीजिए।
श्वेता आप है ना स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर? कोई है स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर? अच्छा सादे का चाहिए। हाँ एक वेरिएबल बना They are लीजिए, editing the same line as you. Static left your line. लोडिंग स्क्रीन या फिर They are लोडिंग editing या nearby. फिर कुछ भी दे दीजिए। क्वेरी सिलेक्टेड से आप किसको सेलेक्ट करेंगे? जो हमारा क्लास है, नाम नाम क्या था? पेरेंट। हाँ पेरेंट को, पेरेंट एक क्लास है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हो गया। अच्छा अभी देखिए, अभी अगर मैं, अरे 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 सेमीकोलन मैंने कहा टर्मिनेट कर दिया। अच्छा अभी देखिए, मैं इस पेज पे जाऊंगा और कंसोल के अंदर आऊंगा, और अगर मैं पेरेंट को एक्सेस, सॉरी लोडिंग को एक्सेस करूंगा, तो हमको कौन सा एलिमेंट मिला? देखिए पेरेंट वाला एलिमेंट है, उसके अंदर लोडिंग सारा चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको जावास्क्रिप्ट से हैंडल करना है। तो हैंडल करने से पहले कल हमने सबमिट इवेंट के बारे में पढ़ा था, सादिक याद है? सबमिट का कब यूज होता है? जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। और एक इवेंट देखा था हमने, क्या? और एक इवेंट देखा था हमने, क्या था? क्लिक इवेंट, ठीक है। माउस ओवर होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो अभी देखिए, अभी हमको एक इवेंट चाहिए, ठीक है। मैं आप सभी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए, चैट पे आ जाइए पहले। तो पहले जब भी हमारा पेज लोड होगा, लोड होने के बाद हमको एक इवेंट मिलता है। हाँ सर हम्म, सर फिर से लिंक दीजिए इनका, चला गया। समझा नहीं? बोलिए फिर से। जकारिया सर लिंक दीजिए। लिंक, ओके हाँ लिंक देता हूँ। हाँ हाँ आपका आवाज़ क्लियर नहीं आया। कॉपी कॉपी इमेज लिंक, मेरा भी फ्रेंड सकता है। आ जाइए। अच्छा हमको क्या करना है पहले समझ लीजिए, ठीक है। हमारा लोडिंग बार बहुत ही सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हमारा पेज लोड होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? पेज लोड होगा, ठीक है। तो लोड होने के बाद हमको एक इवेंट मिलेगा, लोड इवेंट। हमने कल फॉर्म के अंदर एक इवेंट लिस्नर लगाया था जब भी फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। हमने बटन के अंदर लगाया था बहुत सारे इवेंट लिस्नर, जब भी बटन पे क्लिक होगा तब हमारा एक फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद है? हाँ तो जकारिया यहाँ पे आ जाइए लाइन नंबर 2 पे, और यहाँ पे देखिए, पहले पहले समझ लीजिए। जकारिया आ गया क्या? ये नहीं कनेक्ट हो गया। अच्छा 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 Jakaria joined the session. अच्छा, सादे कर लीजिए जकारिया आने तक। Jakaria joined the session. पहले समझ लीजिए, हमारा एक विंडो होता आ है, गया, ठीक आ है। विंडो के अंदर क्या होता है? सारे पेज का Jakaria left the कंटेंट होता session. है वहाँ पे, राइट। हमारा जो विंडो होता है, विंडो कौन सा विंडो? ये वाला विंडो। तो हम अगर विंडो डॉट अलर्ट करते हैं ना, तब हमको विंडो डॉट अलर्ट मिलता था, लेकिन विंडो को हमने मतलब रिमूव कर दिया, क्योंकि अलर्ट भी सेम ही काम करता है, राइट। तो देखिए, आप विंडो पे एक इवेंट लिस्नर लगाइए। विंडो बाय डिफॉल्ट एक वो होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो विंडो के अंदर आप एक इवेंट लगाइए। विंडो के अंदर एक They are इवेंट editing the same line as you. हाँ इवेंट लिस्नर क्या होगा? लोड, मतलब जब भी हमारा विंडो लोड हो जाएगा, इवेंट का नाम होगा लोड। कुल मिला के कितने इवेंट सीखा हमने सादिक? तब चल जाएगा एक फंक्शन। हाँ तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा? लोडिंग हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो लोडिंग के अंदर एक स्टाइल लगा लीजिए, और स्टाइल के अंदर से डिस्प्ले को एक्सेस करिए, और उस डिस्प्ले को कर दीजिए नन। इतना अच्छा, मतलब इतना इजी They are editing nearby. कोई नहीं देगा। इतना इजी वाला लॉजिक कोई नहीं देगा। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एकदम इजी है। क्या है? लोडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत है, डिस्प्ले को कर दीजिए क्या? नन। और कुछ चाहिए? अभी के लिए तो नहीं चाहिए, हो गया हमारा काम। डिस्प्ले को क्या करना है? नन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिक जाके ये निकला कि जब भी हमारा विंडो लोड हो जाएगा, मतलब विंडो के अंदर एक इवेंट लिस्नर लगाया हुआ है, तो जब भी हमारा विंडो लोड हो जाएगा तब चलेगा ये वाला फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर लिखा क्या है कि लोडिंग जो है हमारा, मतलब जो
लोडिंग वाला पेरेंट एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो लोडिंग के अंदर एक स्टाइल पास हो जाएगा, उस स्टाइल के अंदर से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस किया और इसको बना दिया नन। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक होता है, ठीक है, हम सभी को पता है। तो देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आके चला जा रहा है, इसका मतलब मतलब अब लोगों को समझ में आया, देखिए आके चला जा रहा है, आया तो है, मतलब फंक्शन हमारा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अगर इसको मैं सर्वर पे डाल दूंगा ना तो बहुत ही अच्छे से चलेगा, क्योंकि मैं लोकल सर्वर पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस लोड हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसीलिए हमको पता नहीं चल रहा। लेकिन इसका भी एक उपाय है, उपाय क्या है, मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्पेक्ट पे और जाऊँगा नेटवर्क पे, और जो हमारा मेरा करंट कनेक्शन है ना इसको मैं कर दूंगा स्लो 3G। स्लो 3G जब कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेट जितना भी फास्ट हो वो एक स्लो 3G इंटरनेट कनेक्शन के साथ मतलब उसका नेटवर्क लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लो 3G बना दिया। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद हमको यहाँ पे एक लोडर दिखेगा जो थोड़ी देर का नहीं लिया, स्टिल लोड हो गया, ये पूरा इमेजेस लोड हो गया। मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ, शायद अभी हो जाए, हो जा, नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे ना, एक काम करते हैं, क्या टाइम आउट लगा देते हैं। जकरिया इसको टाइम आउट के अंदर डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2 सेकंड का, अगर पेज लोड भी हो गया फिर भी 2 सेकंड का वेट करेगा। अभी जो है बहुत तुरंत ही लोड हो रहा है, तो इसको एक टाइम आउट के अंदर 2 सेकंड का टाइम आउट के अंदर लगा दीजिए। Jakaria is editing the same line as you. मतलब कुछ ज़्यादा ही फास्ट वेबसाइट बना दिया हमने, है ना। तो इसको एक सेट टाइम आउट के अंदर बंद कर दीजिए। हाँ पहले तो फंक्शन लेगा, फंक्शन के अंदर नहीं फंक्शन आएगा ना इसमें, सही था पहले, सही था। चलिए मैं करके देता हूँ। Jakaria left your line. यहाँ पे आएगा एक फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ ये जब चलेगा, चलने के साथ साथ ये कब चलेगा, 3 सेकंड के बाद या फिर 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड, और इसके अंदर आपका डेफिनेशन ये नहीं पेस्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ जगरिया पेस्ट हुआ They are editing the same line as you. ये नहीं रुकिए मैं करता हूँ। हाँ लोडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, हाँ कब चलेगा, 2 सेकंड के बाद, राइट। तो मैं इसको 3 सेकंड बना देता हूँ। अभी हमारा जो फंक्शन है बहुत अच्छे से चलेगा। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1 2 3, चला जा, नहीं चला गया, कुछ दिक्कत है शायद, सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ है। सेट टाइम आउट इज नॉट डिफेंड, सेट टाइम आउट ऐसे नहीं होता, सेट टाइम आउट ऐसे होता है, सेट टाइम आउट, अरे ये वाला, हाँ स्पेलिंग गलत था, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3, चला जा, हाँ चला गया, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1 2 3, 3 सेकंड हो जाएगा, हमारा लोडिंग बार चला जाएगा। 3 सेकंड बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, मैं 2 सेकंड दे दूंगा इसको। हाँ तो अबाउट पे क्लिक करूंगा, देखिए लोडिंग आया, 2 सेकंड रुकेगा फिर चला जाएगा, लेकिन जाते वक्त थोड़ा सा एनिमेट होके जाना चाहिए, राइट। तो अगर एनिमेट होके जाएगा तब इसका लॉजिक क्या है, कोई बता सकता है एनिमेशन। देखिए हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं होम पे आया, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुका। एनिमेशन के लिए कुछ लॉजिक है किसी के पास? कोई लॉजिक है किसी के पास एनिमेशन करने के लिए, क्या हो सकता है? नहीं है। सर लोड होने के बाद सब कुछ शायद कोई फोटो राइट से आए तो कोई फोटो लेफ्ट से आए तो, या फिर किसी एक जगह से सेंटर से सब आ जाए। मतलब आप एलिमेंट्स के एनिमेशन की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ। अच्छा है, चल जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो जा रहा है ना, मतलब जब भी हमारा लोडर जा रहा है यहाँ से फेड आउट, मतलब एक अच्छे से स्मूथली जाना चाहिए ना, तब भी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 कहीं से आएगा इस तरह से, तो वो हम लगाएंगे। उससे पहले हमारा फर्स्ट जो टारगेट है इसको टारगेट करना है। ये जो एनिमेशन जा रहा है ना, बहुत ही जल्दी से जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो से करना है। तो उसके लिए हमने की फ्रेम पढ़ा था, याद है किसी को? पता है किसी को याद नहीं, पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसका की फ्रेम है? ओके स्पिनर के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम बनाऊंगा, लेट से एक की फ्रेम, और इसका नाम दे दूंगा कि लेट से फेड आउट, ठीक है। फेड आउट बना दिया, और फेड आउट के अंदर मैं यहाँ पे एक फ्रॉम लूंगा। फ्रॉम के अंदर क्या किया जाए? अच्छा ओपेसिटी, एक सेकेंड, हाँ
ओपेसिटी फ्रॉम 1 के अंदर से फिर जब लास्ट पे आएगा, लास्ट पे आने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको ओपेसिटी को कर देंगे 0। 0 मीन्स मतलब दिखेगा नहीं वो। और ये जो काम होगा ना, इस काम को हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, ओके हाँ एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैंने क्लास लगा दिया था ना, क्लास क्या है इसके अंदर, They left your line. पेरेंट है, तो पेरेंट को फेड आउट कराना है ना, तो पेरेंट को, पेरेंट के अंदर, तो पेरेंट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे पेरेंट को सेलेक्ट कर लूंगा और इसके अंदर मैं एनिमेशन लगा दूंगा। एनिमेशन का नाम क्या है, नाम है हमारा फेड आउट वाला, फेड आउट, यही है ना नाम, हाँ। तो फेड आउट को हम दे देंगे लेट से 2 सेकेंड का, और यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं इज इन आउट, हाँ इज इन आउट चल जाएगा। तो हमारा एनिमेशन भी लग गया है। अभी देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए रिफ्रेश किया, देखिए 2 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, मैं यहाँ पे 1 सेकंड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया, देखिए परफेक्टली काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना। देखिए मैं अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट पे क्लिक किया, आया, लेकिन बार बार क्यों आ रहा था, ओके फेड इन आउट था, ओके अच्छा। मैंने यहाँ पे कितने सेकंड रुका, 2 सेकंड रुका ना, तो यहाँ पे भी 2 सेकंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, या फिर 3 सेकंड दे देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही अच्छा, ठीक है चल जाएगा। अच्छा जब भी हमारा पेज लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद ये जो इमेजेस है इसको हम कर देंगे एनिमेट, मतलब एक एक तरह का आना चाहिए, ये बाहर से आएगा, ये राइट साइड से आएगा, ऊपर से आएगा, ये नीचे से आएगा, इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या पढ़ा था, हमने एक लाइब्रेरी पढ़ा था, याद है किसी को, नाम क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यों किसी को याद है नाम, हाँ मैंने लिख ही दिया, अभी तो याद रहेगा, animate.css, अच्छा सही में, बहुत बढ़िया। हाँ तो श्वेता का लॉजिक फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे index.html के अंदर दोनों जगह इवन, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर लगाना पड़ेगा ये चीज़ दोनों के अंदर, दोनों पेजेस के अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है लगा लिया। अभी देखिए एनिमेट पता है, इतना तो पता है हमको। तो लेट से ये वाला एक तो राइट साइड से आएगा, बैक इन हाँ ये वाला, ये चाहिए बैक इन लेफ्ट। तो बैक इन लेफ्ट जो है हम कर देंगे यहाँ पे ऐड, किसके अंदर, इस पे। तो मैं पहले लिखूंगा एनिमेटेड, ठीक है, जो मैंने क्लास किया कॉपी उसको ला दूंगा यहाँ पे, हो गया। इसके साथ साथ ये भी कर दूंगा, बैक इन लेफ्ट था तो बैक इन राइट कर दूंगा यहाँ पे, बैक इन राइट हो गया। और मैं लेट से बाउंस इन, पता नहीं कैसे आएगा बट हाँ करना तो पड़ेगा, यहाँ पे भी एनिमेटेड, और यहाँ पे ये चीज़ देख लेते एक बार, पहले आया तो है बट थोड़ा सा टाइम लेके आना चाहिए था ना, ये पेज होने, इवेंट ये कंप्लीट होने के बाद आना चाहिए था, लेकिन हाँ सही है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। और यहाँ पे फिर से आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पे फिर से ये आ गया, शायद वो एनिमेशन की वजह से आया, आई थिंक हाँ एनिमेशन की वजह से आया ये चीज़। एक काम करता हूँ फिर, इसको ना फेड इन कर देता हूँ सबको, मतलब अंदर से कुछ फेड इन होता है ना, फेड इन अप, हाँ ये भी चलेगा, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कॉलम D33 है सभी में लगा दूंगा एक साथ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट आ गया। और सेम तरह से यहाँ पे भी लगा दूंगा सेम चीज़, कॉलम MB3 कॉपी और यहाँ पे बिठा दूंगा, हो गया। अभी सेव करता हूँ, आया क्या, आया भी तो समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, ओके यहाँ पे एनिमेट और एक क्लास लगाना पड़ेगा ना, एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड। कौन से पेज पे हूँ मैं, ओके इंडेक्स पेज पे हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ जो मुझे नहीं लेना चाहिए। अभी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ओके। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ कर सकता हूँ क्या, इसको ना, इसको ये जो फर्स्ट वाला लाइन है इसको कर दूंगा एकदम तुरंत ही लोड, फिर इसको कर दूंगा थोड़ी देर बाद, फिर इसको कर दूंगा थोड़ी देर बाद, इस तरह से। तो हमको और एक प्रॉपर्टी मिलता था, किसी को याद है क्या था वो,
पहला जो 3 है, ये 4 है, इवन 4, हाँ 1 2 3 एंड 4। इस 4 के बाद जो 4 होगा, 1 2 3 4, इस 4 के अंदर मैं लगा दूंगा एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या, डिले। डिले होता है ना, याद नहीं है किसी को? बहुत ही बढ़िया। डिले -2s कितना होता है यहाँ पे? 2s होता है एक, ठीक है 2s लगा दिया। और इसके बाद जो 4 होगा, अरे 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 सॉरी, 1 2 3 4, और इसके बाद जो 4 है मैं इस पे लगा दूंगा डिले 3s का। तो कैसा दिखेगा अभी देखिए, मैं आऊँगा होम पे, स्टिल एक साथ आ रहा है, डिले नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। होना तो चाहिए था। एनिमेट बाउंस एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिले 2s 3s डिले, बट काम नहीं कर रहा है। कहाँ है? ओके अबाउट पे है, सॉरी। तो इंडेक्स पे कहाँ दिखेगा? हाँ देखिए आया, 2 सेकंड वेट करेगा, फिर 3 सेकंड, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइम लगा के पूरी रात डिज़ाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है? ये ट्रांजिशन किसने बोला? ये ट्रांजिशन नहीं था, वो डिले था। ठीक है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया अभी बोलिए। इनमें से समझ में क्या आया क्या नहीं आया? सादिक, मतलब हाँ कितने लाइन का कोड है? 3 लाइन का कोड है, मैंने आप सभी को बुला लिया। कितने लाइन का कोड है देखिए, 3 लाइन। इतना तो हमको पता ही है, मतलब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है, मेन पार्ट ये है ना। तो कुल मिला के 7 लाइन है, 7 लाइन से 1 2 3 छोड़ देंगे तो कुल मिला के 4 लाइन का कोड है। तो हमारा इतना बड़ा फंक्शनलिटीज अचीव हो गया। तो इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं एकदम। ठीक है जकरिया, समझ में आया? एक जस्ट पेरेंट डिव बनाना है हमको, उस पेरेंट के अंदर जो भी डिज़ाइन चाहिए आपको उसको बना लीजिए। बनाने के बाद उसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहने दीजिए। जब भी हमारा पेज विंडो डॉट लोड जो हो, ये इवेंट जब भी मतलब लोड हो जाएगा, विंडो हमारा जब भी लोड हो जाएगा तब चलेगा एक फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, जो हमारा पेरेंट वाला डिव था उसको कर देंगे आप डिस्प्ले नन। हो गया सोल्यूशन। और कुछ, और कुछ चाहिए? सर हम्म हम जो टाइम आउट देते हैं ना, उसमें जो हम 1000 2000 3000 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देते हैं। हम्म तो अगर हमें 1 सेकंड से कम देना है, 1 सेकंड के कम देना है, उसको मिली सेकंड पे कन्वर्ट कर लीजिए। लेट से मुझे 0.5 सेकंड देना है, ठीक है, तो मैं 500 लिखूंगा। हाँ। ठीक है, ओ मतलब यहाँ पे अच्छा। हम 1000 लगाते हैं, 1000 का मतलब क्या है, मिली सेकंड पे देते हैं ना। तो अगर आप 1 सेकंड का हाँ हाँ। 1000 मिली सेकंड देते हैं तो आपको 0.5 सेकंड का कितना देना पड़ेगा? 500। अच्छा अच्छा अच्छा। हो गया। ओके एनीथिंग एल्स? और किसी का कुछ? सादिक, मकसद, आशिक, हाय। मतलब बहुत ही अमेजिंग है जावा स्क्रिप्ट ना। अगर आप एक बार समझ गए ना जावा स्क्रिप्ट, प्यार आ जाएगा इस पे। मतलब अलग ही तरह का लैंग्वेज है, आप क्या नहीं कर सकते इसके अंदर। एक बार आ गया ना, एक बार। कुछ आइडिया दीजिए, मेरे पे आइडिया नहीं आ रहा, पूरे दिन स्ट्रेस में था, बिजी था। कुछ आइडिया दीजिए कि और बनाना है और बनाना है। ये तो बातें करते करते 10 तो बच ही चुका है। तो हमने सक्सेसफुली ये वाला चीज़ बना लिया। कितने टाइम का वेबसाइट था ये? जकरिया को वेबसाइट होस्ट हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। अभी तक आपको नहीं बोलूँ हुआ? जमा करने। ओके, नहीं तो नहीं। होस्ट करके हमारे हमको लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप पे, हम भी देख लेंगे। आप ही करेंगे होस्ट, मुझे नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए सभी को। आप दिखा भी सकते हैं। एक हाँ दिखा सेकंड। दीजिए, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकेंड, क्या हमको और भी पढ़ना है? नहीं पढ़ना है तो मैं ओबीएस बंद कर देता हूँ। अच्छा पहले दिखा दीजिए।
जकरिया, फिर कर लेंगे बंद। ये जकरिया का रियल प्रोजेक्ट है भाई, भाई सभी को बता दे रहा हूँ, जिसको जिसको नहीं। हम्म। शेयर का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? मैंने बंद कर दिया, देखिए आ रहा होगा। कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, शेयर का काम नहीं कर रहा है कुछ सामने। ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, पर कोई नहीं आपके अब। पास है ना कोड में? मेरे पास, यस यस, मेरे पास तो रहना चाहिए था। क्या मैंने डिलीट कर दिया या फिर है? चेक करता हूँ, रुकिए। जे ए नाम का एक फोल्डर बनाया था मैंने। हाँ हाँ, है मेरे पास है। ओके, शायद स्क्रीन नहीं दिखाया ना, दिखा देता हूँ। डिलीट कर दिया था लेकिन मैंने उसको फिर से रेस्टोर करके लाया। ये हो गया जे ए, ये हो गया जकारिया का कोड। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। अच्छा बाय द वे, इस पे बैकएंड नहीं है, तो अगर मतलब कहीं पे क्लिक करने के लिए बोलेंगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो भी चाहिए होता था वो सारा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए नीट एंड क्लीन, अच्छा लग रहा है ना। देखिए एनिमेशन भी लगा हुआ है, गुवाहाटी टू बुद्धा स्टेचू, और यहाँ पे गुवाहाटी टू बालाजी टेम्पलेट। टेम्पलेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, टेम्पल टेम्पल। आसाम टू दाओ के। टेम्पलेट टेम्पलेट करते करते टेम्पलेट, सुहाना टूर एंड ट्रेवल्स, ठीक है। तो हाँ, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने सजेशन दिया था जगरिया को कि इसको 1 लाइन के अंदर डालने के लिए। तो ये मतलब पुराना कर वाला दिया कोड है, सर। ठीक है। हाँ कर लिया था क्या आपने? हाँ हाँ। हाँ, और यहाँ पे ना एक फ़ोन का जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्लाईओवर, तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे एक लेबल दे के यहाँ पे लिख दीजिएगा एड्रेस, ये आपका फ़ोन के लिए, ये आपका व्हाट्सएप के लिए, इस तरह से अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अगर ये, हाँ बाकी का पेजेस नहीं है ना, सिंगल पेज है ना। हाँ, तो इस पर लोडिंग बार लगाने का, लोडिंग बार लगा सकते हैं फ्रंट पेज के लिए, जब भी पेज लोड होगा तब ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पहला प्रोजेक्ट मुबारक हो। ठीक है, और क्या करना है आज? बहुत ही अच्छा। आधा 1 घंटा है हमारे पास। बैकग्राउंड को डार्क कर दीजिए, रेड जो है बैकग्राउंड। वो एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, जकरिया को सजेशन दे रहे हैं क्या आप? हाँ, जाहिरुल कुछ बोल रहा है कमेंट पे, जकरिया पढ़ लीजिए। बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए बोला। कर देगा। सजेशन नहीं किया है फिर, ऑर्डर है। तो वही तो बोला आपने, सजेशन दिया कि बैकग्राउंड को डार्क कर लीजिए, अच्छा लगेगा। तो ये सजेशन ही हुआ ना, आपने ऑर्डर तो नहीं दिया कि करना ही पड़ेगा। अच्छा जो भी हो। जो भी हो, हम क्या करें, हम क्या करें, और आइडिया की कमी है बस। सादिक, बोलिए कुछ। कुछ भी आइडिया नहीं है? प्रवीर भाई कुछ बोल दीजिए ना, एक आइडिया चाहिए हमको। थोड़ा सा इजी वाला, उतना टफ भी नहीं कि बैकएंड से डाटा लेके आओ। मकसद के पास है कुछ आइडिया? आशिक, पता नहीं ये क्लासेस में आके सो जाता है आशिक, सुनता नहीं है। ओ नहीं सोआ आज। ओके ओके, कोई सजेशन दे दीजिए। इस तरह से बैठे रहूंगा। अच्छा मैं ही ढूंढ लेता हूँ, अगर किसी का है सजेशन तो अनम्यूट करके बोल दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे लिखूंगा जेएस प्रोजेक्ट, जेएस बेसिक, एक्चुअली बेसिक प्रोजेक्ट आइडिया। ओके, टू डू लिस्ट बना लिया, सिंपल वेदर एप्लीकेशन।
रेसिपी फाइंडर एपीआई चाहिए, टिप कैलकुलेटर ये बना सकते हैं, मेमोरी गेम, नोट टेकिंग एप्लीकेशन, बीएमए कैलकुलेटर, बीएमए क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, अच्छा, रैंडम कोड जनरेट बना लिया, ई कॉमर्स वेबसाइट अभी नहीं, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन अभी नहीं, जॉब बोर्ड प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, एक्सपेंस ट्रैकर, ये बहुत मतलब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ इजी से चाहिए। हाँ, कोई आइडिया है सादिक? जी नहीं है मेरे पास। नहीं है आइडिया? यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सात सात दिमाग है यहाँ पे, किसी दिमाग के अंदर एक आइडिया नहीं आया। वर्चुअल कीबोर्ड, अच्छा, वर्चुअल कीबोर्ड इजी है कैलकुलेटर की तरह, सिंगल पेज है, मीम जनरेटर, कनबन बोर्ड, ओके, रेस्ट एपीआई विद एक्सप्रेस जेल, बहुत बढ़िया, नोट्स है, जावास्क्रिप्ट ऑन क्रैश कोर्स, दीजिए ना कुछ, इतना टाइम जा रहा है बेकार में। अच्छा, इनमें से कुछ ढूंढ लेते हैं। इमेज चेंज इफेक्ट, अच्छा एक लाइब्रेरी पढ़ाता हूँ आप सभी को, मजा आएगा। ओके, पढ़ेंगे कैराउजल का, जिसको भी मतलब कैराउजल में दिक्कत था वो आ जाएगा, याद आया अभी, उसका नाम है आपका, उसका क्या था मुझे भी पता नहीं है, कैराउजल सर्च करता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कैराउजल स्लाइडर नाम क्या है उसके, एक्चुअली कैराउजल जेएस होता है क्या, ऑल कैरोजेल एक होता है, ऑल कैरोजेल एक है जो हम पढ़ सकते हैं अभी, और उसके साथ ये जो कमेंट सेक्शन पे था ना, कमेंट सेक्शन आप इससे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। और एक चीज़ है, क्या था, कैरोजेल लाइब्रेरी, यस, स्लाइड टेप कम्युनिटी, ब्लाइट, मीडियम, स्लाइडर कुछ था, स्लाइडर, यस, स्वाइपर स्लाइडर नहीं, सॉरी, ये स्वाइपर, इसके अंदर ना एंडलेस पॉसिबिलिटीज है कैरोसेल बनाने का। देखिए यहाँ पे लोगों ने बना के रखा है किस तरह से, क्या लिखा हुआ है, सारे चीज़ देख लीजिए एक बार, फिर हम इनमें से इसका यूज़ करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, देखिए ये वाला अच्छा लग रहा है ना इफेक्ट, अरे ये नहीं, ये वाला देखिए बहुत ही बढ़िया, ये वाला देखिए बहुत ही शानदार। तो इस तरह से आप कैरोसेल वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है देखिए इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अच्छा, उसके देख लीजिए अवेलेबल फॉर जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, व्यू जैसे वेब कंपोनेंट है, बट वेबसाइट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लोड हो जा, इंटरनेट चला गया क्या, चल जा, अरे हाँ इंटरनेट तो स्पीड सही है, ये मतलब वेबसाइट ही थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, इंटरनेट सही है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या मतलब हमको जावास्क्रिप्ट पे यूज़ करना है ना, हमने तो अभी तक रिएक्ट सीखा नहीं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको मिलता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्ट का मॉड्यूल्स है, npm दे रखा है इन लोगों ने, मुझे ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला चीज़, ये वाला, इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, अभी इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा कहीं पे, लेट से नीचे इंडेक्स के अंदर, ठीक है, इंडेक्स के एकदम नीचे, अच्छा सी एस एस है ना तो हेड के अंदर आएगा, सॉरी,
हेडर के अंदर यहाँ पे मैंने CSS को पेस्ट कर दिया। ये CDN था हमारा, CDN आ गया, और जावास्क्रिप्ट का भी CDN चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और नीचे एकदम नीचे इसके ऊपर बिठा दूंगा, इस तरह से हो गया। अच्छा, हमारा इंडेक्स पे कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, कितना था ये, 5000 था ना, 2000 1000 तो चल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, इस तरह से दिख रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कैरोसेल। कैरोसेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे जाएंगे, अरे कहाँ गया, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारे चीज़ आपको एज इट इज कॉपी करना है। देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद कहीं पे बिठा दीजिए जहाँ पे आपको चाहिए होगा। तो मुझे एज ऑफ नाउ ये कंटेनर नहीं चाहिए, तो मैं इस कंटेनर को कर दूंगा रिमूव, और इसके अंदर मैं बिठा दूंगा इसको, ठीक है। अभी देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ये नहीं, इंडेक्स पेज, हमारा इंडेक्स पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लाएंगे क्या, लाएंगे ये वाला इमेज। इसको मैं करूँगा कॉपी, या फिर कार्ड राउंडेड ये भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर बिठा दूंगा, ठीक है, इसके अंदर बिठा दिया। सिमिलरली इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी, जो भी आपका कंटेंट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 बिठा दीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आ गया। मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं काम करेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है। तो स्वाइपर जो है ना, स्वाइपर को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ स्वाइपर को, और इसको कर दूँगा विड्थ 300 पिक्सल, तो इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 500, हाँ, इस तरह से, ठीक है। अभी हमारा जो स्वाइपर है लग चुका है, लेकिन हमने अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया, इसीलिए हमारा जो एनिमेशन है काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन का आपका कोड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कर देंगे इनिशियलाइज। किस तरह से, जैसा हमारा लिंक है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट कर दिया। स्वाइपर का क्लास क्या है, स्वाइपर का क्लास स्वाइपर है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर जो भी स्वाइपर का पेजिनेशन वगैरह है, क्या पेजिनेशन हमको चाहिए, पेजिनेशन कौन सा है दिखाता हूँ। पेजिनेशन हो गया आपका, अभी देखिए काम करेगा ये, लेकिन क्या हमने कुछ गलत किया है। स्वाइपर आ गया, कुछ एरर होगा आई थिंक। अभी स्लाइडर कहाँ गया, स्वाइपर न्यू स्वाइपर, ठीक है, स्वाइपर इसके अंदर ये है। सारे चीज़ तो था। अच्छा, शायद ओके, इसका हाइट देखिए कितना हो गया, इस हाइट को कमाना पड़ेगा। इस हाइट को हम किस तरह से कमा सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे हाइट, और इसको कर देंगे 400 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा हाइट जो है 400 नहीं 500 कर देते, सॉरी 300, लेकिन कम लग रहा, 400 ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारा कैरोसेल जो है काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक स्लाइडर आ रहा होगा, स्लाइडर रहने देते हैं। यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डॉट है, इस डॉट कुछ नहीं चाहिए, इसी को बोला जाता है पेजिनेशन। तो पेजिनेशन हमको नहीं चाहिए, तो हम पेजिनेशन वाला जो कोड है इसको कर देंगे रिमूव, इस तरह से, ठीक है। तो पेजिनेशन जो है हमारा चला गया। अभी देखिए और क्या चाहिए, नेक्स्ट के लिए ये वाला बटन दिया है, प्रीव्यू के लिए ये वाला बटन दिया है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए हमारा जो कैरोसेल है ना, वो लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, लेकिन कर रहा है किस डायरेक्शन पे, कर रहा है वर्टिकली। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वर्टिकल लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो अभी जो हमारा स्वाइपर है वो कुछ हॉरिजॉन्टली काम करेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ओके, इसके साथ साथ हमको क्या करना है, इसके साथ साथ हमको पैरामीटर को अच्छे से देखना है। देखिए नेक्स्ट पे जाऊँगा, नेक्स्ट पे नहीं, इनिशियलाइज, यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर क्लिक करना है, सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या आप मतलब किस तरह से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा देखिए क्या है, ऑटोमेट हो रहा है, ऑटोमेटिकली जा रहा है क्या, थोड़ा सा वेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं जा रहा, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे कहीं पर होगा इनिशियलाइजर, और यहाँ पे स्वाइपर आ गया,
LD अलाउ स्लाइड्स ऑटो प्ले, ये वाला चीज़ चाहिए हमको। देखिए यहाँ पे ऑटो प्ले लगा हुआ है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ही खेल है, आपको जस्ट लगाना आना चाहिए। डिले कितने टाइम के लिए, लेट्स से 1 सेकंड के अंदर हमारा जो इमेज है वो चेंज हो रहना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 सेकंड के अंदर चेंज हुआ, फिर से चेंज हुआ, फिर से चेंज हुआ, इस तरह से इन्फिनिट चेंज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, ठीक है। जितने इमेजेस होंगे उतने होंगे, फिर जाके रिपीट होगा फर्स्ट इमेज से। और यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट क्या है, कहाँ पे कितना होना चाहिए स्लाइड्स पर व्यू, एक स्लाइड के अंदर मतलब एक स्क्रीन के अंदर कितना होना चाहिए। तो अगर मैं स्लाइड्स पर व्यू 2 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं पे इसको मैं अगर 2 कर देता हूँ, तब क्या होगा, एक पेज के अंदर हमको 2 स्लाइड दिखेगा इस तरह से। कमेंट्स में कैसा होता था, याद है सादेक, कमेंट्स के अंदर किस तरह से होता था, कमेंट्स के अंदर तीन तीन दिखते थे ना। मैं अगर आपको डेमो दिखाना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप मेट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट पे चला जाऊँगा, यहाँ पे आपको नीचे कमेंट्स दिखेगा। कमेंट्स के अंदर क्या है, देखिए पहले पहले यहाँ पे देख लीजिए। ओके ओके, कैरोसेल कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, ये तो एक ही हो गया ना, ये नहीं और एक था, 3 3 करके दिखाता था ना कहीं पे, याद है किसी को। व्हाट आवर कस्टमर से, इस तरह का कुछ टैगलाइन था इन लोगों का। ओके हीरो पीस, अच्छा इस पे देखते हैं, यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं इस पे भी नहीं है, लेकिन था कहीं पे तो था ये चीज़, यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है ये खाने के रिलेटेड है ना। यहाँ पे देखिए ये चीज़, देखिए ये चीज़ पर स्लाइड पे कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर अच्छा, अगर हमको ये बनाना होता तो किस तरह से बनाते, चलिए देखते हैं। इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसका जो हाइट है, हाइट नहीं सॉरी विड्थ, विड्थ हम बढ़ा देंगे। विड्थ कहाँ पे है, विड्थ को कर देंगे हम 100%। तो 100% के अंदर पर स्लाइड कितना आना चाहिए, पर स्लाइड आना चाहिए कितना इमेजेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लाइड्स पर व्यू 5। तो यहाँ पे हमको 5 इमेजेस भी तो होना चाहिए ना, 5 इमेजेस यहाँ पे है नहीं। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा कॉपी पेस्ट इस तरह से, बहुत सारे कर दिया। अभी देखिए 5 इमेजेस पर व्यू आ रहा है। ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये चीज़ ये नहीं चाहिए हमको। तो इसको किस तरह से रिमूव करूँगा, तो देखिए उसको रिमूव करने के लिए हमको नेविगेशन मिल रहा होगा, इसको कर दूंगा रिमूव इस तरह से। तो हमारा नेविगेशन नहीं चला, नहीं गया, जाना चाहिए था। स्क्रॉल बार भी नहीं चाहिए, ये गया क्यों नहीं, जाना चाहिए था ना। ओके स्टिल नहीं गया, पता नहीं क्यों। डायरेक्शन लूप ट्रू, ठीक है। स्लाइड्स पर व्यू, अच्छा उसको करते हैं, कुछ पैरामीटर वगैरह होगा। तो ब्रेक पॉइंट्स हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे अगर 320 देंगे तो 320 के ऊपर जब भी विड्थ होगा, जिस फोन का विड्थ या फिर जिस पीसी का साइज का जो भी होगा, तो 320 जब मतलब क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद स्लाइड पर व्यू कितना आएगा, 2 आएगा। स्पेस बिटवीन एक दोनों के अंदर मतलब बिटवीन स्पेस इतना रहेगा। यहाँ पे 480 के लिए भी कर सकते हैं, 640 के लिए भी कर सकते हैं। आप इस तरह से मैन्युअली भी लगा सकते हैं रेस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ब्रेक पॉइंट आप इस तरह से लगा सकते हैं, 0 1 1, फिर यहाँ पे कुछ तरह से बहुत सारी चीज़ें, ये रेशियो के लिए है बेसिकली। और यहाँ पे कट्स इफेक्ट है। कट्स इफेक्ट के अंदर क्या है, कट्स इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, कट्स इफेक्ट के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है देखते हैं। कट्स फ्लो इफेक्ट, कट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट इफेक्ट, CSS मोड, बहुत सारी चीज़ है। अच्छा क्यूब इफेक्ट को अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो क्या होगा, अच्छा इफेक्ट को इस तरह से ये चीज़ कॉपी करना होगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए इस तरह से दिखा, वाओ वेरी गुड। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अच्छा क्यूब में अगर आपको क्यूब बनाना है ना, तो एक ही चीज़ लगाना पड़ेगा, मतलब पर स्लाइड एक ही करना पड़ेगा। तो इसका जो विड्थ है ना, विड्थ में फिर से कमा दूंगा इस तरह से 500 पिक्सल। तो देखिए इस तरह से क्यूब आया, बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है ना। इसका शेडो है, शेडो को रिमूव करने के लिए भी कुछ पैरामीटर वगैरह होगा आई थिंक। एज स्वाइप डिटेक्शन, डायरेक्शन, इफेक्ट, इफेक्ट के अंदर देखिए स्लाइड है, फेड है, क्यूब है, कवर फ्लो है। कवर फ्लो क्या है देखते हैं, कवर फ्लो क्या होगा, चला के देखते हैं।
ये चीज़। अच्छा ये कवर फ्लो है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। यही तो चाहिए था हमको, बट इस तरह से नहीं, हमारा वेट फिर से दोबारा 100 करना पड़ेगा। हाँ इस तरह से। यहाँ पे शेडो है, शेडो नहीं चाहिए, शेडो को रिमूव करना पड़ेगा। तो कुछ हद तक सही लग रहा है, मतलब उतना बुरा भी नहीं। बट हाँ और क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। और होता है, इसको भी काट देता हूँ नीचे ही। हमने देखा, ओके फ्लिप नहीं दिखा, फ्लिप देखते हैं। फ्लिप यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो भी चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है सारे चीज़ें लिखा हुआ है, तो आपको देखना है और लगाना है। तो देखिए फ्लिप का है, ठीक है। फ्लिप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे कहीं पे वो होगा, एक सेकेंड, स्वाइप यार पेजिनेशन नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अभी क्लीन दिखेगा, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही अच्छा। और क्या होता है, और क्या होता है, और यहाँ पे होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है देख ले, देखिए क्या है ये किस तरह का क्रिएटिविटी है पता नहीं। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। ओके 100% कर देता हूँ, तो मतलब सारे एक ही इमेज है ना, तो इसीलिए पता नहीं चल रहा। ओके ठीक है, मैं कुछ और दूसरा इमेज लाने की कोशिश करता हूँ। मतलब फटाफट से कुछ चीज़ें देख लेता हूँ। इसको आप लोग मतलब अच्छे से टेस्ट कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे सीखने लायक। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे नंबर पे ये वाला इमेज बिठा देता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे भी, अभी कैसा दिखेगा, आया। इस पे क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। अच्छा रहने देते। और यहाँ पे फेड है, क्यूब तो देख लिया, कवर फ्लो देख लिया, फ्लिप देख लिया, स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट, शायद स्लाइड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड होता है, ठीक। हाँ ये वाला चीज़, ये वाला यही तो चाहिए था। यहाँ पे वही लगा हुआ था ना जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हाँ स्लाइड शेडो फॉल्स, ठीक है, शेडो नहीं चाहिए। और यहाँ पे इनेबल्ड है, क्या है इनेबल्ड, फेड इफेक्ट, फ्लिप इफेक्ट, ओके, फोकसेबल एलिमेंट, फॉलो फिंगर, फ्री मोड, ग्रैब कर्सर, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एक करके लगा लगा के टेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉन्ग स्वाइपर है। देखिए पैरामीटर का कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इवेंट भी मिल रहा है कि जब स्टार्ट होगा तब कैसा होगा, मतलब एंड होगा तब कैसा होगा, उसका पोजीशन किस तरह से रहेगा, हाइट कितना रहेगा, फ्री कितना रहेगा, मतलब फ्री मोड किस तरह से होगा, स्वाइपर ई एल, ये एल क्या था, ई एल हमारा जो भी एलिमेंट है वो, ठीक है। क्लिक स्लाइड, जब भी क्लिक करेगा तब क्या होगा, ऑटो प्ले तो हमने देख ही लिया, एनिमेशन वगैरह, टचेस वगैरह, स्वाइपर ऑफ एनी, देखिए वन इवेंट, ये सारे इवेंट है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप ये सीख लेंगे ना तो एनिमेशन में कोई भी कमियां नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बनाना आ जाएगा सभी को, मतलब जितना भी मैंने दिखाया यहाँ पे आपको ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा, उस तरह से आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा। हमने जस्ट एक बेसिक सा एग्जांपल देखा कि किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है एक लाइब्रेरी को। हमने जस्ट क्या किया, सीडीएन उठाया और यहाँ पे 2-3 इमेजेस लगा के उस तरह से कर लिया। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आपको आ जाएगा। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है इतना सारा नहीं समझना है, आप जस्ट समझ लीजिए कि ये क्या है, फंक्शन है। स्वाइपर फंक्शन कहाँ से आया, जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट तो ये है नहीं, हमने सीडीएन लगाया था, उसके अंदर से ये वाला फंक्शन हमको मिला और उसके अंदर कुछ पैरामीटर जा रहा है। ये पैरामीटर ही है ना, देखिए ये आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, लूप ऐसा होना चाहिए, ऑटो प्ले ऐसा होना चाहिए, इस तरह से सारा चीज़ आपने लिखा, ठीक है। आ जाएगा समझ में, किसी का कुछ दिक्कत है साधक, हो जाएगा ना। अच्छा मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ, टास्क क्या है, यहाँ पे मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स थे ना, जो ऑफलाइन पे सीख रहा है, उन लोगों ने क्या क्या बनाया था, देखिए मैं दिखा देता हूँ। आज ऑलमोस्ट 70% सभी का हो गया था, ठीक है। अगर मैं मैसेज दूँ, ये नहीं ऑफलाइन वाला, तो मैंने क्या किया था, हर एक प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप मेट के अंदर से हर एक प्रोजेक्ट एक एक को असाइन कर दिया इस तरह से, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, हर एक का मतलब लगभग 70 to 80% कंप्लीट हो चुका था एज इट इज़, इवन कि इससे बेहतर मतलब डिज़ाइन किया था उन लोगों ने, ठीक है।
तो अगर मैं लेट से इनामल को मैसेज करता हूँ तो अच्छा, अगर इनामल को करूँगा तो बाकी सब बुरा मान जाएगा, सभी का करना पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इन सब से वो मांग लेता हूँ जो भी उन लोगों ने किया है। तो ओके, ओके। तो जब भी मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा मैं आप सभी को ग्रुप 1 पे सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा कि कितना मतलब एज इट इज है, क्या बोलेंगे, मतलब 70 to 80% का आइडिया आप समझ सकते हैं कि कितना सेम बनाने की कोशिश किया उन लोगों ने। ठीक है, जो भी किया है मतलब अच्छे से कर रहा है, तो वही चीज़ है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सब ये लोग मतलब बूटस्ट्रैप सीख रहा है, अभी जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है उन लोगों को। तो हो पाएगा तो मार्च कर दूंगा, मार्च तो नहीं करूँगा बट हाँ एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हो गया हमारा ये वाला चीज़।